मैंने विनय भाई साहब को 1 लाख रुपए दिए हैं कैश तुम्हारी ज्वेलरी के लिए। 1 लाख? 1 लाख में तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी तक नहीं आएगी। और मैं बेवकूफ डायमंड वायमंड के बारे में सोच रही थी। अरे बाप रे, मतलब शादी से पहले ही कंगाल करने का इरादा है तुम्हारा? तो ना करो ना शादी, अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कैंसिल कर सकते हो। मतलब एक डायमंड के लिए तुम शादी कैंसिल कर दो? डायमंड चाहिए ना तुम्हें? अगले हफ्ते ही डायमंड मिलेगा तुमको। मेरा भोपाल का एक ट्रिप लग रहा है, वहाँ बहुत अच्छा ज्वेलर दोस्त है मेरा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अब भाई तुम मजाक कर रही थी, लेकिन मैंने तो प्यार किया, और प्यार कोई मजाक नहीं है। अब डायमंड को आने से कोई नहीं रोक सकता। आप कब और कैसे हम पर इतने लट्टू हो गए, हमें तो पता ही नहीं चला। अब भाई ये तो मुझे भी नहीं पता। तुम अपनी सहेली के साथ स्कूल से लौटा करती थी, और मैं भी विदाउट फेल तुम्हें देखने के लिए पहुंच जाया करता था। अच्छा, मतलब मुझ पे नजर रखी हुई थी। अब नजर तो रखनी पड़नी थी ना, शादी जो करनी थी। वैसे मैं तो तुम्हें सिर्फ देखता था, बाद में भैया भाभी से बात की, तुम्हारा हाथ मांगा, और तुमने भी ओके बोल दिया। हमें भी आप इतने बोरिंग नहीं लगे। ओहो हो, बड़े काइंड है जी आप, बड़े काइंड है। तुम्हें आज जाके जो भी खरीदना है खरीद लो, बाद में हम दोनों साथ में चलेंगे। दिल तो तुमने लूट ही लिया है, जेब भी अच्छे से लूट ली, कोई कसर मत छोड़ना। मुकेश, हमें कोई आइडिया नहीं था कि माला दुखी थी। नहीं भैया, माला किसी भी एंगल से दुखी नहीं थी। सुबह ही तो हमारी बात हुई थी, अच्छे खासे मूड में थी वो। शादी नहीं करनी थी तो बोल सकती थी मुझे, बहुत खुलकर बात होती थी हमारे बीच। खुश नहीं थी कि बात मैं मान ही नहीं सकता। योगिता, संभालो खुद को, अपने खातिर नहीं तो अपने बच्चे के खातिर। भाभी ऐसा क्या खाया जा रहा था उसे? सर, क्या रिपोर्ट? नील सर, धौलाकुंज और आसपास के सभी ठेकों पर पता किया, पर कहीं से भी कुछ भी मोहन के बारे में पता नहीं चला, और ना ही कोई टिप मिली। जबलपुर सिटी में भी फोटोज और डिटेल्स भेज दी। ललित वर्मा टूटा? सर लगता नहीं उसे तोड़कर कुछ निकलेगा। मेरे मुंह से अभी तक जो कुछ भी निकला है बस उतना ही था मेरे अंदर। 15 जून को जब मैं ड्यूटी पर आया तो मोहन भाई ड्यूटी पर नहीं थे, और ये बात भी सही है साहब। मैं अमन सेठ के पास गया था अपने भाई को ड्यूटी पर लगवाने के लिए, मोहन भाई की जगह पे। और एक बात बता देता हूँ साहब, ये मोहन भाई भी ना कोई दूध के धुले नहीं थे। तो बता, दूध कहाँ और कैसे फटा था? जो जानता है सब बता दे लल्लू। ये कमरा हमेशा खाली रहता? जी साहब। सर मेरा सारा माल यहीं रहता है और यहीं से सीधा ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये दरवाजा क्या है? सर ये वही खिड़की वाला कमरा है, यहाँ कुछ स्टोर तो होता नहीं है तो इसलिए बंद रहता है। सर ललित को डंडा यही मिला था जो मोहन जायसवाल इस्तेमाल करते हैं? सर ललित ने बताया तो यही था। ये खिड़की हमेशा खुली रहती है? सर ऐसे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये ललित बता रहा था कि मोहन जायसवाल कुछ टेढ़े किस्म के आदमी हैं। सर मैं उन्हें टेढ़ा तो नहीं कहूँगा, पर हाँ लड़ाकू किस्म के हैं। अब उम्र भी हो गई है और फिर मेरे यहाँ मेरे पिताजी के समय से काम कर रहे हैं,
किन किन लोगों से झगड़ा हुआ था? ऐसे कुछ खास नाम तो नहीं जानता, पर एक होता है ना, कुछ कह नहीं सकते, कब भड़क जाए, कब कुछ बोल दे। अच्छा, मोहन जायसवाल की पहले भी कोई हिस्ट्री इस तरह की, मतलब बिना बताए घर से जाने की? नहीं सर, ऐसा कभी कुछ सुना तो नहीं। साहब, ये ललित वर्मा के खिलाफ तो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री मिली नहीं, लेकिन जो ये मोहन जायसवाल है इस पर मर्डर चार्ज था। क्या? धोलाकुंज गांव का एक लोकल पुलिस थाना है, वहाँ लगभग 6 साल पहले मर्डर के सिलसिले में अंदर था। किसका मर्डर? एक पड़ोसी था, भीकू गुप्ता। पानी को लेकर रोज झगड़े होते थे हमारे। इस भीकू की जोड़ी रोज मेरे पाइप से पानी चुराती थी तो बच जाती थी भीकू से हमारी। अब पानी के लिए उसका मर्डर करूंगा क्या? मोहन जायसवाल, चाकू कहाँ फेंका तूने? अरे चाकू चलाया नहीं तो फेंकूंगा कहाँ से? फेंक तो आप रहे इंस्पेक्टर, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। आखिरी बार कह रहा हूँ, मैंने भीकू का मर्डर नहीं किया, अब जो उखाड़ना उखाड़ लो। पुलिस उसके खिलाफ कोई केस बना नहीं पाई तो उसे छोड़ दिया गया, लेकिन भीकू गुप्ता का लड़का विक्की उसके साथ ऐसा ही होना था, तो धर जा, वरना तेरा भी ऐसा ही असर होगा। ये विक्की अभी भी वहीं रहता है, मोहन के पड़ोस में? नहीं, विक्की और उसकी माँ लगभग 3 साल पहले धोलाकुंज गांव छोड़ के चले गए। कहाँ? ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन मैंने बंदे लगाए हैं उसके पीछे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं ये विक्की लौटा हो बदला लेने के लिए? कौन है भाई? तेरी मौत मोहन जायसवाल तो पिछले 6 साल से तेरा इंतजार कर रही है। एक एक बॉक्स उठा, चेक करो सब जगह। अरे सर, यहाँ लाश होती तो बदबू नहीं आती? अपना जुर्म छुपाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते अमरलाल जी। इस बात का एहसास तो हमें भी है कि मोहन जायसवाल को गायब हुए 5 दिन हो गए, तो जिंदा तो नहीं बचे होंगे, लेकिन उनकी लाश जरूर मिलेगी, और यहीं कहीं मिलेगी। सिक्योरिटी गार्ड मोहन जायसवाल के मिसिंग केस की तहकीकात शुक्ला परिवार के दर पर पहुंचने वाली थी। वही शुक्ला परिवार जहां शादी के कुछ ही दिन पहले माला शुक्ला ने आत्महत्या की थी। माला के बड़े भाई लक्ष्मण और विनय का मोहन जायसवाल से क्या ताल्लुक? उस दिन गश्त लगाते वक्त मोहन जायसवाल ने गोदाम के एक कमरे में ऐसा भी क्या देखा था कि तब से मोहन जायसवाल दिखाई नहीं। उस रात एक साजिश जन्मी थी, एक षड्यंत्र रचा गया था कई अड़चनों को एक साथ पार करने के लिए। कई निशानों पर एक ही तीर साधा गया था। ये अड़चनें किसकी जिंदगी में थी, क्या थी, रची गई साजिश क्या थी और साजिश रचने वाला कौन था? ये सारे सवाल तहकीकात करने वाली पुलिस टीम पर हावी होने जा रहे थे। छल का चक्रव्यूह पेचीदा था। लक्ष्मण शुक्ला और विनय शुक्ला? जी सर, बड़े लोग हैं, साहूकार हैं, गाँव वालों को कर्जा देते हैं। पापा ने माँ के जेवर गिरवी रखे थे उनके पास। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे पापा का गायब होना कुछ खटक रहा। तुम्हारे पापा भीकू गुप्ता के मर्डर केस में भी अरेस्ट हुए थे ना? छूट भी गए थे, उन्हें फंसाया जा रहा था। कौन फंसा रहा था? पता नहीं, लेकिन सर मुझे शक है शुक्ला बंधुओं पे।
उन्होंने 2 हफ्ते पहले पापा को धमकी दी थी। बस बस, इतना शोर क्यों कर रहे हो? अरे मेरी जोरू के गहने तो हैं गिरवी तुम्हारे पास। जेवर बेच के 30,000 भी नहीं आएंगे। कर्ज तुमने 2 लाख का ले रखा है। 1 साल का बोल के तुमने पैसे लिए थे, लेकिन पूरे 2 साल हो गए हैं, सूद का 1 पैसा तक नहीं आया। नहीं आया क्योंकि कमाई नहीं हुई है विनय जी। ऐसा भी नहीं, हम कोशिश नहीं कर रहे, खर्चे भी तो इतने हैं। हमारे खर्चे नहीं है, सूद तक देने की औकात नहीं तुम लोगों की, तो कर्ज लेते क्यों? 1 महीने की आखिरी मोहलत दे रहे हैं। घर बेचो है, जो बेचना है बेचो, असल रकम और सूद दोनों लौटा देना। 1 महीना जाया जाएगा, हो ना पाएगा। नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। मोहन, महीना जाया नहीं जाएगा, 1 महीना इंतजार करें, उसके बाद देखना हम क्या क्या करेंगे। तुम लोग जो कर रहे हो ना वो हम भी कर सकते हैं। ये मत समझना कि तलवार सस्ती है तो धार नहीं होगी। चलो यहाँ से निकलो। सर धमकी तो मोहन जायसवाल ने हमें दी थी, हम कुछ क्यों करेंगे उसके साथ? वो आप लोगों के पैसे जो नहीं लौटा रहा था, और धमकी तो आप लोगों ने दी थी उसे। 1 महीना इंतजार करेंगे, उसके बाद देखना हम क्या क्या करेंगे। सर अगर लेनदार देनदार को मार देगा तो फायदा क्या होगा? पैसे तो नहीं मिलेंगे ना वापस। सुकून तो मिलेगा, भड़ास तो निकलेगी, और ये पहली बात तो नहीं होगी कि कर्ज ना लौटाने पर हत्या कर दी गई। अगर ऐसा कुछ होता तो हम उसे 1 महीने की मोहलत और क्यों देते? सर ये तो हमें आप लोगों से मालूम पड़ रहा है कि मोहन लापता हो चुका है। सर मोहन के बच्चे ने कई लोगों से पैसे उधार लिए हुए थे और लौटा नहीं रहा था। वो सबको एक साथ गुमराह करने के लिए ये गायब होने का ढोंग कर रहा होगा। साहब एक काम कीजिए, हमारे सरपंच धर्मेंद्र जी से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि मोहन जायसवाल चीज क्या है। देखिए दरोगा साहब, पूरा धौला कुंज हैरान है कि मोहन ऐसे कैसे गायब हो गया। क्या आपको लगता है कि मोहन खुद से कहीं भाग गया और अब बेटा ड्रामा कर रहा है गायब होने का, शुक्ला बंधुओं पर इल्जाम लगाने का? होने को तो कुछ भी हो सकता है साहब। जब भिगू गुप्ता का मर्डर हुआ था तब विक्की ने जायसवाल पर हमला किया था। तब मेरी विक्की से बात हुई थी, समझाया था मैंने उसे कि भावनाओं में मत बहना। भीको गुप्ता का केस क्लोज नहीं हुआ कभी? होते हैं ऐसे कुछ केसेस, क्या करें। और अब मोहन गायब है। सुना है मैंने, आदमी था ऐसा जो खुद को गायब करवा सकता है। ये उसी की कोई चाल हो। सब लोग सही कह रहे हैं कि वो ठेड़ा बंदा था। इस शुक्ला बंधु 2 लाख के लिए किसी को नहीं मारेंगे। मैं तो कहता हूँ किसी भी रकम के लिए नहीं मारेंगे। पुश्तों से साहूकारी करते आ रहे हैं, और तो और इस वक्त शुक्ला परिवार में भयंकर शोक है साहब। क्यों? आपको नहीं पता उसकी बहन के बारे में? आप बताइए। कुछ दिन पहले ही उनकी छोटी बहन माला ने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली। बेचारी 18-19 साल की थी साहब। कब हुआ ये? अभी 16 तारीख की छोटी बहन माला ने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली। अभी 16 तारीख। समझा नहीं मोहित, तुम्हें मोहन के गायब होने और माला के सुसाइड में क्या कनेक्शन दिखता है? सर 15 जून को मोहन गायब हुआ और 16 को माला का सुसाइड। दोनों को जोड़ने का लॉजिक क्या है? सर मोहन का बेटा राघव, उसने शुक्ला बंधुओं पे आरोप लगाया। दोनों केसेस में कनेक्शन तो बनता है, तो इस कनेक्शन को टटोलना भी बनता है। सर मोहन जायसवाल के फोन रिकॉर्ड्स आ गए। कुछ मिला? उसके फोन का आखिरी लोकेशन गोडाउन में ही था। 15 जून को 5:45 पर फोन स्विच ऑफ हुआ है। लेकिन गोडाउन से तो हमें कोई फोन नहीं मिला। मोहन के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ मिला? सर उसका आखिरी कॉल मोहन ने अपने बेटे राघव को शाम 5:25 पर कॉल किया था। हाँ पापा। अरे राघव बेटा, हैंडल मिल गया। हाँ, सीधे गोद में गिरा है समझ। अब इन शुक्ला बंधुओं को ना ऐसा मजा चखाऊंगा ना तो देखना। पापा क्या हैंडल वैंडल की बात कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? ये राघव पक्का हमसे कुछ छुपा रहा है। अपने बाप को छुपा रहा है सर, और हमें घुमा रहा है। तगड़ी गर्मी देनी होगी इसे। सर ये बाप बेटे मिलकर बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। शुक्ला बंधुओं को अंदर करवाओ और अपना सारा कर्ज मिटा दो। उठा इस राघव। एक मिनट, मारिए मत सर, मारिए मत। मैंने पापा के फोन कॉल के बारे में नहीं बताया, और सच कहता हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए, वो गायब तो हुए हैं ना सर, उनके साथ जरूर कुछ हुआ है सर। मेरे तेरे बाप के साथ क्या हुआ? तू और तेरा बाप मिलके हमारे साथ आँख मिचौली खेल। तेरा बाप खुद कहीं छुप के बैठा हुआ है और तू हमारे पास आया उनकी झूठी कंप्लेंट लिखवाने। क्यों? क्योंकि तू शुक्ला बंधु को फंसाना चाहता। सच है ना? ये सच नहीं है सर। तेरे हिसाब से 15 तारीख की रात को तेरे पापा मोहन गायब हुआ, 16 तारीख का पूरा दिन गया, पूरी रात गई, 17 की सुबह गई, और 17 की दोपहर को जाके तू अमन लाल के पास जाता है इंक्वायरी करने, और 17 को ही तू पुलिस के पास आता। सर मुझे लगा अमन सेठ ने उन्हें डबल ड्यूटी पे लगा दिया सर। अभी डबल डंडा पड़ेगा ना तो खुद ब खुद बोलेगा तेरा बाप कहाँ डबल ड्यूटी कर रहा है। लगाएं डबल डंडा। तेरे पापा के साथ फोन पर क्या बात हुई थी? बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। बोल।
साहब उस दिन पापा का फोन आया। वो बहुत उत्तेजित टाइप लग रहे थे फोन पर। वो कह रहे थे कोई हैंडल मिल गया है, हैंडल जिससे शुक्ला ब्रदर्स को टाइट कर सकते हैं। क्या हैंडल? सर वो शुक्ला ब्रदर्स के बारे में कुछ कह रहे थे। अरे राघव बेटा, हैंडल मिल गया। हाँ, सीधे गोद में गिरा, समझ। गोली मत दे रहा। गोली नहीं दे रहा हूँ साहब, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। मुझे खुद कुछ नहीं समझ आ रहा था कि पापा फोन पर क्या कह रहे हैं। पापा साफ साफ बोलिए ना, क्या हैंडल वैंडल? और ये विनय और लक्ष्मण कहाँ से आ धमके? अरे घर आके सब बताऊंगा, बस तू इतना समझ कि विनय और लक्ष्मण का टेटू हमारे हाथ में जब चाहे दबा देंगे, साले चू तक नहीं कर पाएंगे। तेरे पापा को क्या हैंडल मिला था शुक्ला बंधुओं के खिलाफ? घर पहुंचते तो बताते ना सर, पर वो घर पहुंचे ही नहीं। हाँ, पर वो फोन पर बहुत उतावले लग रहे थे। लेकिन जैसे तू बता रहा है कि तेरे और तेरे पापा के बीच ऐसी बात हुई, तो शुक्ला बंधुओं के खिलाफ शक जाहिर करने के लिए तू 2 दिन बाद क्यों आया? तुझे तो पहले आना चाहिए था। वो पेशेवर साहूकार लोग हैं सर, लेकिन बिहेव ऐसे करते हैं जैसे सड़क छाप लोग हो। सर वो हर जगह पापा की इंसल्ट करते थे। मंदिर, पंचायत, चौपाल, जहां पापा दिखते थे गाली गलौज करते थे, थूकम थूक करते थे। पापा पर क्या गुजर रही थी। कुछ नहीं बचा, हड्डियां गलने लगी थी, मांस जल चुका था, ऊपर से माला के सुसाइड नोट थे, सब कुछ क्लियर था। भोपाल से हैंड राइटिंग एक्सपर्ट मंगवाया, राइटिंग मैच करवाई। ये है फॉरेंसिक रिपोर्ट, माला की ही राइटिंग। राजीव, आप मुझ पर बिना तहकीकात के केस बंद करने का इल्जाम नहीं लगा सकते। माला ने सुसाइड ही किया था। माला अपनी होने वाली शादी से खुश नहीं थी। वो खुश नहीं थी क्योंकि उसकी शादी उसके बहन के देवर मुकेश के साथ तय की गई थी। वो लड़की बोल नहीं पाई थी, लेकिन लड़की खुश नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ कर? क्या पोस्टमार्टम करवाते राजीव? हड्डियां, बचे कुचे मांस का पोस्टमार्टम। माला का परिवार, विनय, लक्ष्मण की भाई वीना, वो सब माला की बड़ी बहन योगिता की गोद भराई के लिए शॉपिंग पर गए थे। माला नहीं गई थी क्योंकि वो सुसाइड करना चाहती थी। ओमकार, मेरा सवाल है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? एक बाल, बचे हुए अवशेष, हड्डी का एक टुकड़ा डीएनए के लिए काफी होता है। मुझे सुसाइड नोट काफी लगा। पोस्टमार्टम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं लगी। केस क्लोज कर दिया, ओपन एंड शट केस है। मान लो अगर ये सुसाइड केस नहीं है तो हो सकता है शुक्ला बंधुओं ने खुद अपनी बहन का पहले कत्ल किया, फिर उसे जला दिया और अब वो सच्चाई छुपा रहे। इसमें तुम इतनी दिलचस्पी को दिखा रहे हो? ये सुसाइड का मामला है, इस केस में मर्डर का कोई स्कोप ही नहीं। माला के भाई विनय और लक्ष्मण माला की हत्या क्यों करेंगे? ऑनर किलिंग। अरे माला ने कभी मुकेश के लिए नाखुशी जाहिर ही नहीं की, तो फिर विनय और लक्ष्मण माला की हत्या क्यों करेंगे? भाई साहब, वो मुकेश को उठा के लेके गई है। कौन? सोमानीपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस, जो मोहन जायसवाल केस में तहकीकात कर रही है। तो मुकेश का मोहन जायसवाल से क्या लेने देना है? पता नहीं भाई साहब, वो माला के सुसाइड केस में अपनी नाक अड़ा रही है। माला के सुसाइड केस से उनका क्या मतलब है? चल क्या रहा है? मुझे आइडिया नहीं है लक्ष्मण भैया। मैं ऑफिस में था जब वो मुकेश को उठा के ले गए। जीतू, क्या मुकेश को वाकई ऐसा लगता है कि माला ने सुसाइड नहीं किया है? तुम भाइयों ने कुछ गलत किया है? मुझे नहीं पता भैया, मुझे बस इतना पता है कि मुकेश को यकीन नहीं हो रहा है कि माला उसके साथ नाखुश थी और उसने आत्महत्या कर ली उसकी वजह से। क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब, मैंने ओमकार साहब से बात की, लेकिन वो अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। क्या आप भी मेरे दोनों भाइयों पर शक कर रहे हो? मुझे ताज्जुब है कि तुम्हें शक क्यों नहीं हो रहा है। माला तुम्हारे सबसे करीब थी। अगर उसे मुकेश से शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें तो बता सकती थी। और कौन से एंगल से वो सुसाइड करने वाली लगती थी, बताओ। पुलिस तुझे यहाँ पकड़ के क्यों लाई है? क्या छुपा रहा है तू मुझसे? कुछ नहीं माँ। साहूकारों की बहन की आत्महत्या का तेरे पापा से क्या ताल्लुक है? मुझे नहीं पता माँ। कहीं उस बच्चे माला ने तेरे पापा की वजह से तो आत्महत्या नहीं की? हैंडराइटिंग मैच की गई, माला की। तुम्हें लगता है जबरदस्ती लिखवाया गया होगा? माला को उसके भाइयों ने मारा।
मुकेश, हम जानते हैं कि तुम्हारी तरफ से प्रेम था, एंगेजमेंट हुई, माला भी इस एंगेजमेंट से खुश थी, सच है ना? 2 महीने पहले एंगेजमेंट हुई, 4 महीने बाद शादी थी, फिर अचानक ये सुसाइड। मोहन जायसवाल को जानते हो? जानता तो नहीं सर, पर सुना है वो गायब है। कोई वॉचमैन था गोदाम में। मुकेश, दिल से बोलो, क्या माला सुसाइड कर सकती थी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं गलत हूं तो मुझे कारण जानना है सर। उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, फैमिली भी ऐसी कोई पुराने ख्यालातों वाली नहीं थी। अपने खिड़की से गोडाउन के कमरे में जरूर कुछ ऐसा देखा होगा, और जो उसने देखा वो माला से कनेक्टेड शायद, क्योंकि उसके तुरंत बाद उसने अपने बेटे राघव को फोन करके ये कहा कि उसे हैंडल मिल गया शुक्ला बंधु को ब्लैकमेल करने का। ब्लैकमेल? बिल्कुल, शायद मोहन जायसवाल ने कुछ ऐसा देखा होगा जिसे लेकर वो शुक्ला बंधु को ब्लैकमेल कर सकता था। और गुस्से में विनय और लक्ष्मण ने अपनी बहन माला का कत्ल कर दिया। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, हमसे ऐसा नहीं होगा। भैया प्लीज। सर थ्योरी में ही सही, 2 और 2 जोड़ें और ये मानकर चलें कि ऐसा ही हुआ, तो मोहन ने अमन लाल के गोदाम के कमरे में कुछ ऐसा देखा जिसका कनेक्शन माला से था। उसने विनय और लक्ष्मण को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसके चलते उन्होंने माला का कत्ल कर दिया। फिर मोहन, उसका उन्होंने क्या किया? उन्होंने सगी बहन को नहीं छोड़ा, तो मोहन को छोड़ेंगे? सुसाइड केस फिर से खुला तो वो लोग हमारे पीछे लग जाएंगे। विनय, माला ने आत्महत्या की है, यही सच है। जी भाई साहब, और यही सच रहना भी चाहिए। अगर हम इसी थ्योरी को लेकर आगे बढ़ते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि मोहन जायसवाल ने उस रात कमरे में ऐसा क्या देखा होगा, ऐसा क्या सीरियस माजरा होगा जिसकी वजह से शुक्ला बंधुओं ने अपनी सगी बहन माला शुक्ला का कत्ल कर दिया। बॉयफ्रेंड सर, हो सकता है मोहन ने उस रात माला को अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ वहां देखा होगा। जो जाहिर तौर पर मुकेश नहीं होगा, फिर ब्लैकमेल नहीं हो पाता। तो हो सकता है माला की जिंदगी में कोई दूसरा हो जिसका मर्डर हुआ या सुसाइड, जिसके साथ वो भागने का प्लान कर रही है। एग्जैक्टली, कोई ना कोई तो दूसरा था या शायद है, और ये जो भी दूसरा है यही इन दोनों केसेस की कड़ी है। मोहन जायसवाल मौजूद ही नहीं है जो ये बता सके कि आखिरकार उसने क्या देखा था। माला शुक्ला भी इस दुनिया में नहीं रही जो बोल सकती कि उसने आत्महत्या की है या फिर उसका कत्ल हुआ है। अब माला की जिंदगी में ये दूसरा आदमी कौन था जो पुलिस की थ्योरी के अलावा और किसी की जुबान पर नहीं था? आकाश बोल। अजय, सुना कल शाम को क्या हुआ? क्या यार तू ये बता, तू है कहाँ पे? तू बोलना क्या हुआ कल शाम? यार माला ने सुसाइड कर लिया है। क्या? हाँ यार, उसने खुद को जला लिया। ये अजय कुशलपति इन दोनों केसेस की चाबी था। माला की मौत और मोहन के गायब होने की सच्चाई जानने के लिए अजय तक पहुंचना जरूरी था। क्या कभी इन केसेस की सच्चाई सामने आएगी? क्या पुलिस अजय कुशलपति तक पहुंच पाएगी? और सबसे अहम सवाल ये कि इन सारे खुलासों को करने के लिए क्या अजय कुशलपति जिंदा भी था या फिर उसे भी ठिकाने लगा दिया गया था? कौन था इन केसेस का असली गुनहगार और कौन था असली पीड़ित? अक्सर भयंकर किस्म के जुर्म ऐसे दिमागों में पनपते हैं कि जिनके चेहरे देखकर कोई नहीं पहचान पाता है कि ये इंसान अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकता है। क्रिमिनल बुद्धि को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस केस में इस मास्टरमाइंड का माइंड, इस साजिश का मूल सबको समझा जाएगा।
उसका खुलासा किया जाएगा और मुजरिम बेनकाब होगा कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात।